ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है, आपने ऋग्वेद में पढ़ा ही था, तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कितने भागों में बटी थी? 4। कौन कौन? एक रहे ब्राह्मण, और एक रहे क्षत्रिय, और एक रहे वैश्य, और एक रहे शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जने रहे वर्ण व्यवस्था में। कब? ऋग्वैदिक काल में। क्लियर? और जेमा कहा जाते कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, और जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए, और वैश्य ब्रह्मा जी की जांघों से पैदा हुए, और जो शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए। तो शूद्र अपने आप को कम नहीं समझेंगे। मुख से बड़ा क्या है? मुख से बड़ा है क्या? चरण। आदमी चाहे जितना बड़ा पंडित मानता हो, चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण हो, लेकिन पैर वो छूता है। तो भाई साहब याद रखिएगा, सबसे बड़ा मैं किसको मानता हूं? शूद्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो उम्मीद करते इतनी बात आपको वर्ण व्यवस्था समझ आ गई। अब ये जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है कहीं पर आधारित रहे, तो ये आधारित है व्यवसाय पर। मतलब जो सिंपल सी बात है, व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण क्या? ब्राह्मण जो पूजा वूजा करते थे, पुरोहित थे, घरों में जाके शादी वादी करवाते थे। क्षत्रिय जो लड़ाई झगड़े युद्ध में भाग लेते थे। वैश्य जिनका व्यापार काम था। और शूद्र सेवा करना। सेवा परमो धर्मा, सबको पता, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब लोग अपने आप को बादशाह समझ लेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सेवा करता है उससे बड़ा व्यक्ति जीवन में कोई हुआ ही नहीं। भाई साहब, सेवा करवाना सबको आता है, लेकिन जब दिल से सेवा होती है वो केवल दिल से ही हो पाती है, पैसों से सेवा नहीं कराई जाती। याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोरल नॉलेज जरूर रखना है। अपने आप को कभी भी बहुत बड़ा इंसान नहीं समझना चाहिए। तुम इस धरती पे बिल्कुल तुच्छ प्राणी हो और मर के चले जाओगे, इतना याद रखना। यहाँ पर जितना हो सके सेवा कर लो। और जो लोग कहते हैं शूद्र लोग सिर्फ सेवा करने के लिए बने थे, सेवा करके भगवान यही कहता है, तब तो बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े बहुत बड़े पैसा वाले भी भगवान की मूर्ति में दबाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवा करना चाहते, लेकिन वो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, वो इंसानियत की सेवा नहीं कर रहे। लेकिन शूद्र असली में मानव व्यक्ति थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया।